नमस्कार। पुरानी पेंशन नहीं बहाल करने वाली सरकारें सत्ता से बाहर होंगी, कहा मनोज पांडे ने। वहीं रेलवे से लाखों कर्मचारी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली जाएंगे। राजेंद्र पाल, आज पुरानी पेंशन बहाली सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा। अखिलेश पांडे, जनता के सहयोग से रेलवे का निजीकरण रोकेंगे, कहा डॉक्टर कमल उसरी ने। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, 3 सितंबर को गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संयुक्त क्रू लाबी पर हजारों पेंशन विहीन रेलवे कर्मचारियों की उपस्थिति में पेंशन महासम्मेलन संपन्न हुआ। पेंशन महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि आज देश में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकारें चुनी जा रही हैं। यदि केंद्र व राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल ना करेंगी तो सरकारें सत्ता से बाहर हो जाएंगी। पेंशन महासम्मेलन के मुख्य वक्ता फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे FANPSR NMOPS के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में होने वाली पेंशन शंखनाद रैली में रेलवे से लाखों कर्मचारी भागीदारी करेंगे। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने कहा कि आज पुरानी पेंशन बहाली सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार अमीरों का लाभ गरीबों का विनाश करते हुए पैसेंजर ट्रेन का किराया एक्सप्रेस क्या कर रही है और वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक कटौती कर रही है। आगे डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को आम आवाम की भागीदारी के साथ रोका जाएगा। पेंशन महासम्मेलन में पूर्वोत्तर रेलवे फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे के जोनल संयोजक राकेश कुमार ने गोरखपुर की टीम के पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें गोरखपुर प्रभारी अध्यक्ष कृष्ण कुमार, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, प्रचार सचिव सदस्य घोषित किए गए। पेंशन महासम्मेलन में सभी कैटेगरिकल एसोसिएशन के मुख्य रूप से एलर्सा जोनल महासचिव विनय शर्मा, शिव पूजन वर्मा, उत्तर रेलवे से OBC पदाधिकारी मोहम्मद अब्दुल हलीम, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस संरक्षक सुभाष दुबे, कारखाना मंडल मंत्री प्रदीप श्रीवास्तव, युवा मोर्चा महासचिव विजय नाथ ठाकुर, विवेक सिंह राजपूत, अन्य साथी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पेंशन महासम्मेलन का संचालन एलर्सा जोनल महासचिव जेएनसा और फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे वाराणसी मंडल संयोजक संतोष सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मनोज पांडे ने कहा कि देखा था कि आपके आंदोलन का डर था, उनको अपने विरोध का डर था, इसीलिए उनकी आवाज लटपटा रही थी और उन्हीं की आवाज नहीं लटपटा रही थी, वो अनाप शनाप गालियां बक रहे थे, जो एक फेडरेशन के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय और उन्हीं की आवाज नहीं डगमगा रही थी। टेली प्रिंटर से देश के लोगों को मन की बात सुनाने वाले 104 बार अपनी मन की बात सुना चुके हैं, लेकिन एक बार भी जनता की मन की आवाज नहीं सुनते। एक बार भी अगर जनता की मन की आवाज सुन लेते तो शायद पुरानी पेंशन कब की लागू हो गई होती। प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस ही नहीं किया, प्रेस वालों के सामने जाता ही नहीं है, वो केवल अपनी बात कहता है, अपने मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी उसकी मानने वाले नहीं है। इस साल चुनाव होगा तो हर हालत में सरकार बदलेगी और बच्चों को बताएंगे कि रेलवे की सरकारी रेलवे की आखिरी ट्रेन ये थी, सरकारी बस ये थी, सरकारी कारखाना ये था, ये आप बताएंगे। अगर आप नहीं सचेते तो OPS के साथ साथ OPS को बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ भी आपको लड़ना है। और एक चीज जान लीजिए साथियों, एक चीज आप ये मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी संगठन के बहकावे में नहीं आना है। सारे संगठनों का चक्कर छोड़ के आप सरकारी कर्मचारी हर जात हर धर्म के एक साथ होकर के, हर कैटेगरी एसोसिएशन के जो लोग हैं सब लोग एक होकर के एक साथ मिल करके आपको लड़ना है। रक्षा की बात हो रही थी, रक्षा कर्मियों की बात हो रही थी। साथ ही इस देश में हमारे एक साथी ने कहा कि कारगिल में जितने लोग शहीद हुए हैं उतने रेल के साथी साल भर में। हम कहते हैं कि हर साल जितने देश के सैनिक शहीद नहीं होते हैं उतना हमारा रेल का ट्रैकमैन रन ओवर होता है। इसका आंकड़ा उठा करके देख लीजिए आप लोग। 1 अक्टूबर को दिल्ली चलने की तैयारी कर लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि 2 लाख
बिना पैसे का रिजर्वेशन अब तक लोगों ने करा लिया है, तो आप पीछे क्यों रहेंगे? आप भी आगे बढ़िए, रिजर्वेशन कराइए और दिल्ली कूच करिए। दिल्ली में निश्चित तौर पे आपकी जीत होनी तय है। और एक चीज फिर मैं कह रहा हूं उन साथियों को जो बहकावे में है कि ये मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है, मेंस कांग्रेस मान्यता प्राप्त नहीं है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन मान्यता नहीं है, लेकिन इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कपूरथला में चुनाव जीत के इतिहास बनाया था। मेंस कांग्रेस ने यहाँ चुनाव जीता था। ऐसा नहीं कि हमने मान्यता नहीं प्राप्त किया, हमने मान्यता प्राप्त भी किया है। लेकिन अभी हमारे साथी ने कहा था कि किसी आंदोलन के लिए मान्यता की जरूरत नहीं होती है, किसी आंदोलन के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं होती है। आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आपके अंदर अगर ताकत होगी तो आप हर हालत में आंदोलन को जीतेंगे। और एक चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, और एक मेरी 2 लाइनें याद रखिएगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अरे रिपोर्टर अल जजीरा न्यूज़ गोरखपुर।